हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्रांच अकाउंटिंग पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो आपकी बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 पे, और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको शेयर करी हुई है। इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो नंबर 1। ठीक है। सो दिस इज सीरीज 2। ठीक है सर, सीरीज 2 का मतलब क्या है कि भाई एक प्लेलिस्ट मैंने पहले ही बनाई हुई थी, तो उसको मैंने सीरीज 1 का नाम दे दिया। अब ये मैं अब सीरीज बना रहा हूँ, दिस इज सीरीज नंबर 2। ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, अब इसमें पीडीएफ का हम क्वेश्चन नंबर निकालते हैं 2। ठीक है। लेट अस टेक आउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पीडीएफ विच आई हैव शेयर्ड विद यू, राइट। तो भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट टू ब्रांच and profit included there in each of the following alternative cases। तो पहला केस है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट ₹1,20,000 एंड गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ये बेसिकली बेटा 4 केसेस दिए हुए हैं, और ये 4 केसेस पता है क्या है, ये आपके डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी पेपर में। ठीक है। मतलब देखो, दो बातें हैं। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट पे दिया, वो बता रहा है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है, और इसमें तू प्रॉफिट ऐड करियो और बेच दियो। ठीक है। दूसरी बात देखो, मैंने बोला कि भैया 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो कॉस्ट है। 100 रुपए का प्रोडक्ट क्या है बेटा, कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट है वो मैं कॉस्ट प्राइस बता के दे रहा हूं कि भैया 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है। अब आगे इसमें तू 25% ऐड करियो और उसको बेच दियो। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, जो हेड ऑफिस है वो कह रहा है कि भैया ये जो 100 रुपए है, या सपोज 125 रुपए है, मैं ये प्रोडक्ट तेरे को दे रहा हूं और इस पे लिखा हुआ 125 रुपए, ये इनवॉइस प्राइस है, तो इसको 125 रुपए में ही बेच दियो। ठीक है। मतलब मैं प्रॉफिट ऐड करके जो वैल्यू है वही तेरे को बता रहा हूं, मैं तेरे को कॉस्ट नहीं बता रहा। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भैया हेड ऑफिस को ब्रांच मैनेजर पे विश्वास नहीं होता, या वो चीजें छुपा के रखना चाह रहा है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाह रहा कि मेरी कितनी कॉस्ट है, मेरा कितना प्रॉफिट है, वो सब नहीं बताना चाह रहा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वो कहता है कि भैया ये अमाउंट है, ये इनवॉइस प्राइस ही है, तेरे को कुछ नहीं लेना देना कि इसमें कॉस्ट क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है। समझ आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूं, आप बस उसी प्राइस पे उसको बेच दो। तो दो बातें होंगी, एक तो मैं कॉस्ट बता रहा हूं, या मैं कॉस्ट नहीं बता रहा, मैं सीधा इनवॉइस प्राइस बता रहा हूं। लेकिन इन दोनों की लैंग्वेज में समझने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 पार्ट अगर आप इसके कर लोगे तो आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये 4 पार्ट कर लोगे तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टडी विद दीज 4 पार्ट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर पीडीएफ। कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, calculate the invoice price of the goods sent to branch and the profit included, कि कितना इनवॉइस प्राइस है और कितना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है। ठीक है। चलो, तो जो पहला वाला पार्ट है, अच्छा मुझे उम्मीद है कि भाई आपने प्रिंट आउट लिए हुए हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं लिए हुए तो भाई ले लो, उसके बाद ही वीडियो देखना। प्रिंट आउट नहीं है तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ में ना क्वेश्चन होना चाहिए, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं अकाउंट्स में। ठीक है। तो मैं बोर्ड पे बहुत ज्यादा इसको दिखा नहीं सकता। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप खोल लो और इसको हम स्टार्ट करते हैं। राइट। मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है और आपके हाथ में भी क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कर रहे हैं। कह रहा है गुड्स सेंट टू, तो मैं कह रहा हूं मुझे 2 चीजें निकालनी है। मुझे निकालना है इनवॉइस प्राइस, तो मैं आईपी लिख देता हूं। ठीक है। और मुझे निकालना है कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है। ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दैट एंड व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। ठीक है। मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक आपको लॉजिक भी समझाया था, मुझे उम्मीद है वो लॉजिक आपको आता होगा। तो पहला पार्ट कह रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 1,20,000। ठीक है।
गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट इज 1,20,000 एंड गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, देखो गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट कॉस्ट तो इसका मतलब भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से सुन लेना, इसका मतलब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अगर ये एट कॉस्ट लिखा हुआ है तो इट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। मुझे आईपी निकालना है और मुझे 1,20,000 रुपए दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि भैया एक रेशो निकालते हैं कि हमने इसमें लेट क्या किया, लेट हमारी कॉस्ट इतनी है और इसमें जो प्रॉफिट है, जो लोड है, वो कितना परसेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25%। तो 100 का 25% 25 रुपीज हो गया, और ये 125 क्या हो गया, आईपी हो गया, ठीक है। तो ये हम रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसके लिए रेशो मैंने निकाली। तो मुझे आईपी निकालना है, तो जो चीज गिवन होगी क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे, और जो चीज गिवन होगी हम क्या करेंगे, उसको उसी की रेशो से डिवाइड करेंगे। जो चीज गिवन होगी उसको उसी की रेशो से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करूं, बताओ, ये क्या चीज दी हुई है, सर ये कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट की रेशो क्या है, 100, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस की रेशो कितनी है, 125, तो ये 125 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई और ये कर देता हूं, तो एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आप सबको बताई हुई है, ठीक है। तो भाई ये हमारा आ गया 1,50,000, ठीक है। तो मेरा जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना आया, 1,50,000, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर लोड कितना है, अरे भाई लोड यानी प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है जो चीज दी हुई है, सर 1,20,000 रुपए दी हुई है, जो चीज दी हुई है उसी की रेशो से डिवाइड कर दो। सर दिया क्या हुआ है, कॉस्ट, कॉस्ट की रेशो कितना है, 100, तो 100 से डिवाइड कर दो। कॉस्ट की रेशो कितनी है, 100, 100 से डिवाइड कर दो। और प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट की रेशो 25 दी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 30,000, मेरा आंसर आ रहा है 30,000 विच इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। ये किसका आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं सेकंड पार्ट का आंसर निकाल रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट अपने नोट्स में देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट है 2,40,000, ठीक है। फिर दोबारा ऐसे लिखा हुआ है, देखो दोबारा कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट कॉस्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, तो ठीक है भाई, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, राइट। लेकिन आगे कोई पंगा दिया हुआ है, ठीक है। आगे जो सेंटेंस है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें पढ़ना, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया सेल प्राइस के अंदर 25% जो है, 20% वो मार्जिन मिला हुआ है, ठीक है। सेल प्राइस में 20% जो है वो मार्जिन मिला हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये तो पता है कि भैया 1,20,000 रुपए, पता क्या है, इससे ये तो समझ आ गया कि ब्रैकेट में ये एट कॉस्ट दिया हुआ, तो 1,20,000 रुपए हमें, मुझे क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है तो इसके लिए थोड़ी सी रेशो पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेना, इसमें हमें दिया हुआ है लेट कॉस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कह रहा है कि अगर कॉस्ट और ये प्रॉफिट और इसमें ऐड कर देते हैं, हमारा बन जाएगा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अब हम इसमें इनवॉइस प्राइस को 100 मान रहे हैं, 100 के अंदर मिला हुआ है, समझ आ रही है, ये क्वेश्चन कह रहा है 100 के अंदर ही मिला हुआ है, कितना, 20% प्रॉफिट। तो भैया 100 जो दिया हुआ ना 100, उसके अंदर 20% प्रॉफिट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 80 है, ठीक है। ये लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि इसके अंदर, मतलब आप अब आईपी को 100 लेके चलोगे, उसके अंदर 20% प्रॉफिट मिला हुआ है, राइट। तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपीज। तो 20% प्रॉफिट मिला हुआ, तो इसका मतलब 80 रुपीज उसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब मुझे आईपी निकालना है, तो भाई मुझे 1,20,000 रुपए दिया हुआ है,
1,20,000 रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ये जो दिया होता है उसी की रेशियो से डिवाइड कर दो। ये कॉस्ट दी है तो कॉस्ट की रेशियो कितनी है? 80। तो कॉस्ट की रेशियो कितनी है बेटा? 80। तो 80 से डिवाइड कर दिया। क्या निकालना है? आईपी निकालना है। आईपी की रेशियो कितनी है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 100/80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, मेरा जो आंसर आएगा, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज गलत लेके चल लिया। मैंने एक क्वेश्चन में 1,20,000 रुपए नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 2,40,000 रुपए। क्वेश्चन में 2,40,000 रुपए दिया हुआ। ठीक है, तो मैं इसको 2,40,000 ही कर देता हूँ। मेरे माइंड में वही पुरानी वाली कैलकुलेशन रह गई। ठीक है, तो 2,40,000 को 100/80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 लाख रुपए। तो ये आ गया इनवॉइस प्राइस। भाई दोनों की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ना, और ये लैंग्वेज की कैलकुलेशन ये कह रही है और दूसरे लैंग्वेज की कैलकुलेशन ये कह रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हेर फेर है, इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि क्वेश्चन जनरली ऐसा ही आएगा। ठीक है, चलो सर, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ 2,40,000 रुपए दिया हुआ है। जो दिया होता है उसी की रेशो से डिवाइड करो। ठीक है भाई, 2,40,000 क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट की रेशो कितनी है? 80। 80 से डिवाइड करो और प्रॉफिट निकालना है 20। 20 से मल्टीप्लाई करो। तो 80 से डिवाइड करो और 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ गया 60,000। ठीक है, तो 60,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। 60,000 इज माय प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको मैं एक ही बोर्ड पे रहने के लिए मैं इसको थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। किस पे आते हैं? थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे सबकी लैंग्वेज का हेर फेर है। पेपर में ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं आएगी, लेकिन अगर मुश्किल लैंग्वेज आ गई तो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि भैया क्या इसमें टेढ़ापन है। ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ, देखो ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ ना एट कॉस्ट टू ब्रांच, एट कॉस्ट टू ब्रांच, देखो अभी तक क्या लिखा हुआ था? एट कॉस्ट, ब्रैकेट में एट कॉस्ट लिखा था। एट कॉस्ट लिखा था मतलब एट कॉस्ट से समझ आ गया कि जो वो अमाउंट दे रहा ना वो बता के दे रहा भैया ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें प्रॉफिट जोड़ दियो। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है एट कॉस्ट टू ब्रांच तो इसका मतलब ये लैंग्वेज का ही हेरफेर है भाई, लैंग्वेज का ही हेरफेर है। तो आप ये समझ जाना, गुड सेंड टू ब्रांच अगर लिखा हुआ है कितना? 1,50,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 1,50,000। तो भाई ये जो 1,50,000 दिया हुआ ना कि भैया 1,50,000 दिया हुआ और ये लिखा हुआ है गुड सेंड टू ब्रांच, तो ये समझ लेना ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ये लैंग्वेज का थोड़ा सा हेर फेर है, इसको समझना, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है। ठीक है, तो 1,50,000 रुपए आप इसको इनवॉइस प्राइस मानोगे। तो सर क्वेश्चन में निकालना ही इनवॉइस प्राइस था। ठीक है, इनवॉइस प्राइस तो दिया ही हुआ है, अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे दिया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन वही हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट 25% अबव कॉस्ट। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? कॉस्ट सपोज मैंने 100 मान ली, उसमें प्रॉफिट कितना मान लिया? प्रॉफिट 25% है ना, 25 मान लिया, और आईपी कितना हो गया? 125। तो ये रेशो आ गई। अब जब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए जो दिया होगा उसको ले लेंगे 1,50,000। सर ये क्या दिया हुआ है? सर ये आईपी दिया हुआ है, आईपी की रेशियो से डिवाइड कर दो। तो आईपी की रेशियो कितनी है? 125। ठीक है, तो मैं 125 से डिवाइड कर देता हूँ। और किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, जो निकालना है उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट की रेशियो कितनी है? 25। तो 25 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो मेरा आंसर आ गया बच्चों वो आ गया 30,000। मेरा आंसर कितना आ गया? 30,000। 30,000 इज माई प्रॉफिट। बात क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आ रहा है, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,50,000। ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। अगर ये अंदर ये लिखा हुआ है तो जो वैल्यू दी हुई है दैट इज इनवॉइस प्राइस डायरेक्टली। ठीक है, अब उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्क्वीज करता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने लिख तो लिया होगा। ठीक है, स्क्वीज इसलिए कर रहा हूं कि भाई एक ही बोर्ड में मुझे चारों आंसर चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस रुपीज 1 लाख and goods in transit from head office rupees 50,000.
गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया गुड्स रिसीव, हेड ऑफिस ने तो सामान भेज दिया, ब्रांच कह रहा है गुड्स रिसीव कितने में, 1,00,000 रुपए, और रास्ते में गुड्स कितने हैं, 50,000 रुपए। तो भैया टोटल जो गुड्स मिल गए ना, ठीक है, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो अब इसमें देखो कहीं ब्रैकेट में एट कॉस्ट तो नहीं लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में एट कॉस्ट नहीं लिखा हुआ तो भी भाई ये इनवॉइस प्राइस है। क्या है ये, इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस कितना दिया हुआ है सर, 1,00,000 रुपए तो दिया ही हुआ है, और जो रास्ते का सामान है 50,000 रुपए, वो भी तो भैया दे दिया। चलो आज नहीं तो कल आ जाएगा, रास्ते में ही तो है। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 1,50,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन वही चलेगी कि भैया हम कॉस्ट 100 रुपीज मान लेते हैं, उस पर 25% प्रॉफिट हेड ऑफिस ने ऐड करा हुआ है, 25% ऐड करा ना, तो 125 क्या हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। ठीक है, 125 कितना हो गया इनवॉइस प्राइस। अब मुझे वही अगेन सेम कैलकुलेशन, मुझे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अगर एट कॉस्ट नहीं लिखा हुआ तो भाई वो इनवॉइस प्राइस है, ये समझ लेना, लैंग्वेजेस का फर्क है। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकालेंगे, प्रॉफिट हो गया, मुझे दिया हुआ 1,50,000, क्या दिया हुआ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस की रेशियो कितनी दी हुई है, 125, तो मैं 125 से डिवाइड कर देता हूँ। किसकी रेशियो, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट की रेशियो कितनी है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगेन आई विल गेट द सेम आंसर, दैट इज ₹30,000। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन वैसे तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं आना, बट ये क्वेश्चन इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एवरी क्वेश्चन, राइट। तो आपके 4 टाइप के मैंने केसेस कराए। पहले केसेस में आपको एट कॉस्ट दिया होता ब्रैकेट में, मतलब वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन कह रहा है गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो भैया ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच कॉस्ट में 25% ऐड करके फिर उसको बेचेगा, राइट। सेकंड वाले में ग्रॉस मार्जिन वाली लैंग्वेज का फर्क है, तो उसकी उसकी रेशियो वाली कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। थर्ड वाले में एट कॉस्ट टू ब्रांच दिया हुआ तो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, और फोर्थ वाले में एट कॉस्ट दिया ही नहीं हुआ। अगर एट कॉस्ट दिया ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट। अब आप अपनी पीडीएफ खोलो। ठीक है, अब आप अपनी पीडीएफ खोलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। ओपनिंग स्टॉक एंड मुंबई ब्रांच 1,80,000। ठीक है, गुड्स सेंट टू मुंबई ब्रांच 2,64,000, और गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू पटना ब्रांच दैट इज 48,000, एंड गुड्स रिटर्न्ड बाय पटना ब्रांच टू हेड ऑफिस 72,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 42,000 का। ठीक है, चलो अब भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गुड़गांव इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स पटना ब्रांच बेंगलोर। भाई नाम से मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एट कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइसेस गुड्स। ठीक है, गुड़गांव इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स पटना ब्रांच एंड बेंगलोर ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, अब यहाँ पे एट कॉस्ट नहीं दिया हुआ ना ब्रैकेट में, तो भाई ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, इसका मतलब जो भी स्टॉक लिखा हुआ है, जो भी स्टॉक लिखा हुआ है पटना ब्रांच के पास, जो 1,80,000 का माल है ना, वो इनवॉइस प्राइस है। कोई भी कस्टमर आएगा तो बोलेगा ये माल कितने का है, तो बोलेगा 1,80,000 रुपए दे और ले जा। ठीक है, मतलब ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो भी स्टॉक था वो कॉस्ट प्राइस था, जो भी स्टॉक था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे जो भी स्टॉक है वो क्या है,
इनवॉइस प्राइस, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये भी इनवॉइस प्राइस है। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय पटना ब्रांच, ये सारी कैलकुलेशन मतलब वैल्यूज जो दी हुई हैं, जो भी गुड्स वाली चीज दी हुई है, ये केवल एक एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको ये समझाने के लिए बताया कि भैया हम अगर इनवॉइस प्राइस हमें दिया होगा तो हमें उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? कॉस्ट प्राइस में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब हम अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, दैट इज भाई पीडीएफ आपके सामने है, प्रिंट आउट आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इधर अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, दैट इज ब्रांच अकाउंट, ठीक है भाई। अब मेनली है पटना ब्रांच, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि भैया ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स होता है, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है। इधर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई ब्रांच, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा स्टॉक। स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है? 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम मुझे क्या दी हुई है? गुड सेंड टू ब्रांच। तो भैया आपको पता है, ये तो मैं पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ, ब्रांच ये डेटर मेथड है। कौन सा मेथड है? डेटर मेथड। तो जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस के लिए क्या है? डेटर की तरह है। ब्रांच क्या है? डेटर की तरह है। तो ब्रांच हेड ऑफिस को जो, सॉरी, हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी देगा डेटर बढ़ता जाएगा, और ब्रांच जो वापस करता जाएगा डेटर कम होता जाएगा, ठीक है। तो भैया 1,80,000 का स्टॉक ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। फिर आ जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। कितना सामान उसने रास्ते में भेजा? तो वो हो गया 2,64,000। कितना हो गया? 2,64,000, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भाई ये क्या दिया हुआ है? इनवॉइस प्राइस। ये क्या दिया हुआ है? इनवॉइस प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू मुंबई ब्रांच, सॉरी पटना ब्रांच, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। कस्टमर ने रिटर्न करे हैं, कस्टमर ने रिटर्न करे हैं। अरे भाई कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न करे हैं, तो वो तो ब्रांच के डेटर और ब्रांच का रिलेशन है। समझ आ रही है? हम यहाँ पे किसका रिलेशन डालेंगे? हेड ऑफिस और ब्रांच का। तो ब्रांच अकाउंट में इसका रिलेशन आता है हेड ऑफिस और ब्रांच का। अच्छा, ब्रांच और ब्रांच के डेटर का जो रिलेशन है वो हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन नहीं है। तो वो अगर मैं इसका ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाता, समझ आ रही है, जो उसके असली के डेटर है, तो मैं उसमें डालता, बट इसमें नहीं डालूंगा, राइट। तो ये सब इसमें नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न बाय पटना ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? गुड्स रिटर्न कर दिए, तो भैया डेटर कम हो गया, तो मैं इधर लिखूंगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। और ये भी आईपी में दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है? 72,000। कितना दिया हुआ है? 72,000, राइट। फिर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? मैं इधर लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग बैलेंस। मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छी तरह याद कराया था, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो सर इसमें स्टॉक का लिख देते हैं कि इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है, दैट इज 42,000। हाउ मच इट इज? 42,000। तो ये बात हमें समझ आ गई, हमने चारों आइटम इधर डाल दी, ठीक है। हमें, अच्छा ये क्वेश्चन और पहला वाला जो क्वेश्चन था एट कॉस्ट था, ये वाला क्वेश्चन क्या है? एट आईपी। ये वाला क्वेश्चन किस पे है? एट आईपी। अगर एट आईपी पे होता है तो सारे स्टॉक आईपी पे होगा। और आईपी में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट भी होता है, लोड भी होता है, तभी तो आईपी बनता है। मुझे इसमें से
मुझे इस क्वेश्चन को, मुझे हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। जो पहला क्वेश्चन किया था ना एट कॉस्ट वाला, हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। समझ आ रही है? अगर ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, मुझे उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना है। सर कैसे कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा? इसमें कुछ ना कुछ लोड होगा, वो लोड हम उतारते हैं, तो उस लोड माइनस करते हैं। उतारने का मतलब लोड माइनस करते हैं। सर लोड माइनस कैसे होगा? अपोजिट साइड लिख दो, सिंपल सी बात है। 11वीं क्लास याद करो, परचेज लिखा होता था, परचेज रिटर्न या तो उसी में से माइनस कर देते थे या अपोजिट तरफ लिख देते थे। सेल्स इधर लिखा होता था, है ना? तो सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न मुझे माइनस करना होता था, या मैं इसी में से माइनस कर दूं या मैं अपोजिट साइड लिख दूं, तो हम अपोजिट साइड लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे, राइट? तो इसका लोड देखो, मैं अलग अलग कलर यूज करके आपको दिखाऊंगा। इसका लोड इधर उतार दूं, ठीक है? इसका लोड इधर उतारूंगा, राइट? तो मैं इसको लिखूंगा बाय, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, उसको उसका लोड उतरता है स्टॉक रिजर्व के नाम से, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। समझ आई? सर लोड कितना है? इसका लोड कितना है भाई? ये क्या दिया हुआ है? 1,80,000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1,80,000। मुझे इसकी रेशो लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने लेट क्या किया था? कॉस्ट कितनी है? 100। इसमें प्रॉफिट कितना है भाई? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है? 20%। तो लोड, लोड कितना है? 100 का 20%, 20 रुपीज हो गया। 120 कितना हो गया? इनवॉइस प्राइस। कितना हो गया बेटा? 120 हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। समझ आई? इसका मतलब ये रेशो आ गई। अब मुझे ये 1,80,000 रुपए क्या दिया हुआ है बताओ? 1,80,000 मुझे क्या दिया हुआ है? सर 1,80,000 आईपी दिया हुआ है, तो जो दिया होगा उसी की रेशो से डिवाइड कर दो 120। और क्या निकालना है? मुझे लोड निकालना है। स्टॉक रिजर्व मतलब लोड, लोड कितना है? 20। तो 20 अपॉन 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लोड आ जाएगा, ठीक है? तो ये कितना आ गया? ओपनिंग स्टॉक का लोड कितना आ गया? 30,000। बात समझ आ रही है? इसमें लोड मैंने इधर निकाल दिया, तो इसको मैंने ये और ये लिखने का मतलब है इसको मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो सर ये भी आईपी है, इसका भी लोड इधर उतरेगा। समझ आई? इसका लोड इधर उतरेगा। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको मुझे थोड़ा सा ना नीचे लिखना चाहिए था, मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ना ये दो, तो क्लोजिंग तो लास्ट में ही होना चाहिए, तो थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, राइट? अब इसका लोड मैं इधर उतारता हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा बाय, इसके लोड को क्या लिखेंगे? इसको मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है? कलर क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? तो मैं इधर लिखूंगा बाय। सर इसके लोड का नाम क्या होगा? सेम नाम यही होगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। हाँ इधर ब्रैकेट में जरूर लिख दूंगा कि ये है लोड, ठीक है? तो सर ये लोड कितना है? 2,64,000 इंटू ये 120 से डिवाइड करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अगर मैं इससे करता हूं तो ये कितना हो गया? अच्छा एक बात और बताऊं, इसका लोड इधर उतरेगा, इसका लोड इधर उतरेगा, ठीक है? अच्छा एक सेम अगर मैं ये कैलकुलेशन, ये आपको समझ आ गई, और मैं इसका लोड भी इधर उतारता, ठीक है? लेकिन मैं एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं इसका लोड इधर उतारूंगा, इसका लोड इधर उतारूंगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का नेट आंसर ले लेता हूं, इन दोनों का नेट आंसर ले लेता हूं। तो सर एक बार बताओ, ये गुड सेंड टू ब्रांच इतना भेजा हेड ऑफिस ने, क्योंकि ये वाली आइटम ना बहुत सारी हो सकती है कि हेड ऑफिस ने गुड भेजा, ब्रांच ने वापस किया, फिर साल में कई बार भेज सकते हैं ना, तो भैया हेड ऑफिस को साल में कई बार भेज सकता है। तो ये वाली एंट्रीज ना बहुत सारी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसका नेट आंसर ले लेते हैं। तो भैया मैं हेड ऑफिस ने इतना भेजा 2,64,000 और इतना वापस हो गया, तो नेट कितना भेजा? समझ आ रही? ऐसी अगर यही वाली गुड सेंड टू ब्रांच वाली और भी बहुत सारी एंट्री होंगी ना, उसका नेट निकाल लेना, ये भेजा, ये वापस आ गया, ठीक है? तो 2,64,000 माइनस 72,000 कर लो, क्योंकि इसका लोड और इसका लोड बार बार उतारने के बदले नेट का लोड उतार दो, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो सर ये अगर हम माइनस करते हैं
तो मेरा जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 2,64,000 माइनस, ये नेट नेट का ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू 20/120 कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस की रेशियो से डिवाइड किया, इसमें से लोड निकालना है, लोड की रेशियो से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 32,000। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हमने इसका भी लोड उतार दिया और इसका भी लोड उतार दिया, समझ आ रही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन इधर इंक्लूड हो चुकी है, समझ आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया इसका भी लोड इधर उतर चुका है, ठीक है। तो जो भी आईपी होगा ना, सबको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब सबका लोड उतारना है, राइट। अब सर इसका रह गया तो इसका लोड इधर उतरेगा, इसका लोड इधर उतरेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर कोई और कलर का पेन यूज कर लूं, चलो ये पिंक कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो इधर लिखूंगा क्या लिखूंगा, स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ठीक है भाई, दिखाई भी दे रहा है, पेन नहीं दे रहा। चलो, टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो सर ये इसका लोड कितना आएगा, इसका लोड कितना आएगा, तो सर ये दिया हुआ 42,000। अगेन कैलकुलेशन तो वही है, बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 7,000। तो 7,000 मेरा इसका लोड उतर गया, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसका आंसर लास्ट में आंसर नहीं निकाल रहा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये केवल एक एक्सट्रैक्ट है, आप देखो ना, केवल स्टॉक की कैलकुलेशन समझाई है। अब जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना भाई, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि ये जो स्टॉक हेड ऑफिस दे रहा है वो आईपी पे दे रहा है, तो जब भी सारी कैलकुलेशन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होंगी, सारी कैलकुलेशन, लेकिन जितने भी स्टॉक होंगे वो आईपी के होंगे। आईपी का लोड हमें उतारना है अपोजिट तरफ ले जाके, आईपी का लोड हमें कहां ले जाना है, कहां उतारना है, अपोजिट तरफ ले जाके। बात समझ आ रही है? जो केवल मैंने जो स्टॉक था उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी, बाकी उस बड़े क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस थे, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर लिया भाई, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2। टू के दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए, ठीक है। एक बार मैं पीडीएफ दोबारा खोलता हूं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करवा रहा हूं भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो ये बहुत स्लाइड्स, मतलब 2-3 पेजेस में आ रहा है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि भाई प्रिंट आउट तो आपके पास होगा, ठीक है। अब प्रिंट आउट आपके पास है, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। किडवाई लिमिटेड मुंबई इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स, ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, देख लेना, ठीक है। ये इट्स होगा, अपनी पीडीएफ में भी हाथ के हाथ ना उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। टू इट्स दिल्ली ब्रांच एंड हरियाणा ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% एंड द गुड्स आर सोल्ड, क्योंकि ब्रैकेट में एट कॉस्ट नहीं लिखा हुआ ना, ब्रैकेट में याद करो, जो सेकंड क्वेश्चन कराया था तो ब्रैकेट में लिखा होता था एट कॉस्ट, तो भैया एट कॉस्ट नहीं लिखा तो इनवॉइस प्राइस है। अच्छा, इनवॉइस कितना है, 100 रुपए पे हम 20% प्रॉफिट ऐड करके 120 रुपए पे दे देते हैं, ठीक है। द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स, मतलब ये हेड ऑफिस ही बोलता है कि भैया 100 रुपए की मुझे कॉस्ट है और मैं उसमें 20% ऐड करके मैं जो उसको दे रहा हूँ वो, अब इसमें इनवॉइस प्राइस का मतलब पता है क्या है? इनवॉइस प्राइस का मतलब ये है कि हेड ऑफिस ब्रांच को कह रहा है ये ले सामान। अच्छा, इस पे सामान पे वो पूछ रहा है सर कॉस्ट कितनी है, वो बोला भाई तेरे को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये 120 रुपए का बेच दियो बस। तो उसको उसको 120 रुपए ही पता है, वो 120 रुपए में ही बेचेगा, वो अपने जो हेड ऑफिस है वो अपने सीक्रेट्स उसको शेयर नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर लो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और गुड्स सेंट टू दिल्ली ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड बाय दिल्ली ब्रांच, ठीक है, कैश सेल्स। क्वेश्चन वही, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रखी हुई है ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। एक मेनली क्या रखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन
को ही अलग अलग मतलब जो उसमें चेंजेस हैं वो कर करके सेम क्वेश्चन को समझाया गया है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच, ये सब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें जो चेंजेस था वो चेंजेस के साथ हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोग प्रिंट आउट लेके बैठे होंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। डन है, चलो। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ऑलरेडी ये वीडियो भाई 35-40 मिनट की बन चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ और फिर हम इसको दिस इज पार्ट नंबर 2, ठीक है, सीरीज 2 का वीडियो नंबर 2। अब वीडियो नंबर 3 आएगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।